हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं 160 से भी ज़्यादा MCQ क्वेश्चन जो हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न ढूंढ ढूंढ के लाया हूँ। और ये पूरे विज्ञान में से लेके आया हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, बायोलॉजी, सारा मिल जाएगा इसमें। और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। आएंगे ही आएंगे। बहुत मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। वीडियो के एंड में आपके लिए खजाना छोड़ के रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? बंकमिंस्टर फुलरीन एक अपर रूप किसका है? जो बंकमिंस्टर अपर रूप किसका है? फास्फोरस का है, सल्फर का है, कार्बन का है या फिर टिन का है? तो किसका होता है ये बंकमिंस्टर फुलरीन अपर रूप? अपर रूप क्या होते हैं? जिसके कई सारे रूप होते हैं। जैसे कार्बन से क्या बनता है? हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है। तो उसी तरीके का अपर रूप किसका है? बंकमिंस्टर फुलरीन कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, दूसरा परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो देखो भाई कितने साल पूछा गया है, ठीक है, बार बार एग्जाम में आता है। निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है, ये आपको बताना है। तो जो अंडाशय होती है दोस्त, वो क्या होता है? फल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, पुष्प का जो अंडाशय भाग होता है ना, वो बाद में क्या हो जाता है? फल बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे पित्त रस का श्रावण होता है। देखो कितनी बार पूछा गया है। पित्त रस का जो श्रावण होता है वो होता है यकृत से। कहां से होता है दोस्त? पित्त रस कहां से निकलता है? यकृत से। यकृत हमारा इधर होता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो उत्सर्जी अंग जहां से हमारे अंदर का जो भी चीज है ना, वेस्ट बाहर निकलता है, वो क्या है? वो है वृक्क। वृक्क क्या करता है? मूत्र का निर्माण करता है और शरीर की जो जितनी भी अशुद्धियां हैं वो दूर करता है। ठीक है, मूत्र के रूप में। अगला प्रश्न है। जैविक घटकों में आते हैं, कौन आते हैं? जैविक जैसे हमारे पास जो प्रकृति ने बना के दिया है वो सारा जैविक घटक हो जाएगा। ठीक है, जैसे उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये तीनों जो श्रेणी है वो जैविक घटक में आ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है। शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है? 22 जोड़े होते हैं। 22 दिन 44 होती है। एक जोड़े का फर्क होता है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषक स्तर पर हमेशा कौन सा होता है? तो तीसरे में होता है मांसाहारी प्राणी। ठीक है, तीसरे कैटेगरी में कौन सा होता है? मांसाहारी प्राणी। जैसे हम जानवर हैं, हम भी जानवर की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना। पौधे में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल माना जाता है? ठीक है, तना, पत्ती, जड़, प्रकलिका। प्रकलिका क्या होता है? जिसमें से ना छोटा सा अंकुरित भाग निकलता है, उसको काटते हैं और फिर वही तो लगाते हैं हम। ठीक है, तो क्या होता है? प्रकलिका होती है। आगे आ जाओ। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम क्या कहते हैं? तो पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को हम वर्तिका कहते हैं। पुष्प का नामांकित चित्र एग्जाम में बनाने के लिए भी आता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मैंने पूरी विज्ञान पढ़ा दी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिया, ऐसे ही गणित का भी मैंने पूरा पढ़ा दिया। लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। कह रहे हैं एक व्यक्ति दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ है, उसका नेत्र में कौन सा दोष होगा? देखो, यानी कि वो निकट की वस्तु को साफ देख पा रहा है लेकिन दूर का नहीं देख पा रहा है, तो वो उसको कौन सा दृष्टि दोष है? दूर दृष्टि दोष है। ठीक है, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? यहाँ एक से अधिक उत्तर हो सकते हैं। ठीक है, तो वेग भी हो सकता है, चाल, तो सही उत्तर 4 ऑप्शन में एक बताना है ना, तो वेग हम बोल देंगे। ठीक है, कह रहे हैं दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी क्या प्रकृति होती है? हमारा जो दांत होता है एक परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, अगर ये घिस जाए, इसे इनेमल कहते हैं, तो हमारे दांतों में सेंसिटिविटी, झंझनाहट, ठंडा गर्म कुछ भी खाएंगे झंझनाहट होगी।
ठीक है, तो दांतों को ज्यादा भी नहीं घिसना चाहिए, और जो परत चढ़ी होती है वो क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। ठीक है, क्षार की प्रवृत्ति की होती है। कह रहे लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो यह है PbNO3 का ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होता है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। ठीक है, तो जो एथिलीन है भाई वो असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, मीथेन एथेन सिंगल बॉन्ड है, एथिल अल्कोहल CH3 TOH ये हमारा क्या है, इसमें सिंगल बॉन्ड ही है, इसलिए ये क्या है हमारे, ये संतृप्त यौगिक है, ये असंतृप्त है। बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, वेबर मीटर स्क्वायर, जिसे हम टेस्ला भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ो, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती हैं, ये कथन बिल्कुल का बिल्कुल गलत है। बाकी तीनों कथन सही है। चुंबक का चैप्टर 4-5 दिन पहले ही मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चुंबकीय रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, अगर काटेंगी तो वो एक ही मतलब दो दिशा को निर्दिष्ट करेगी, जो कि असंभव है ना। अगला क्वेश्चन है, मैट में मुख्यतः क्या होता है, तो मैट में होता है CuS और FeS। ठीक है, ये होता है मैट में मुख्यतः। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है। कौन सा प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं है, सोडियम एसीटेट जो होता है दोस्त, वो प्रबल वैद्युत अपघट्य नहीं होता है। अगले में आ जाओ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन एम्पियर। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ठीक है, इसको ऐसे लिखना, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है, ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल रहा है। ठीक है, तुम जब हम लकड़ी से खाना बनाते हैं तो देखोगे ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो ये बर्तन काले पड़ जाते हैं, लेकिन जब वही खाना हम गैस सिलेंडर बनाते हैं तो काला नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम की सहायता लेते हैं। ये 3-4 दिन पहले इस चैप्टर को मैंने कराया है, तो हम लेते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ की अंगूठी का नियम। किसका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ऐसे तरीके से रखते हैं और ऐसी होती है। ठीक है, किसका नियम लेते हैं, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो क्या होता है, वो होता है दृष्टिपटल। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछा जाता है, पिछले साल पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। कैसा होता है दोस्त, अम्लीय होता है। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7, क्योंकि ये उदासीन होता है। पानी अगर साफ है ना तो वो खट्टा लगेगा ना कड़वा लगेगा, एकदम उदासीन। ठीक है, ऐसा लगता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ो, कह रहे निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है जिंक। बाकी कॉपर, Ag, Hg ये नहीं करते हैं। एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न क्या करता है, तो अगर आवेशित कण गतिमान है तो चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, दोनों के दोनों उत्पन्न करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का नहीं है, वेबर मीटर है, टेस्ला भी है, न्यूटन एम्पियर भी है, गॉस नहीं है। ये गॉस वाला पढ़ोगे कक्षा 11-12 में। ठीक है, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, जस्ता टिन। ठीक है, जस्ता धातु क्या निष्कासित करती है, हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करती है। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े तो सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, महिला में 44 XX होता है और पुरुषों में 44 XY होता है। ऑप्शन नंबर बी।
कह रहे हैं किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया जाता है, वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? ठीक है, अगर ये जो कंडीशन है अगर ऐसी है तो वस्तु दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच होती है। ये चैप्टर मैंने एनिमेशन की मदद से बढ़ा रखा है। ठीक है, चैप्टर नंबर नई एनसीईआरटी बुक में नवा है, जाके देख सकते हैं। इस साल मैंने इस चैप्टर को एनिमेशन की मदद से समझाया था, जाके जरूर देख लेना। कह रहे हैं एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान कितना होगा? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ है इसमें। एक प्रकाशिक किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? 0 डिग्री होगा। किसी लंबी सीधी धारावाही परिनीलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? तो वो जो होती है सीधे बिंदुओं पर क्या होती है? ऐसी होती है, ऐसी होती है। सीधी बिंदुओं पर क्या होती है? सभी बिंदुओं पर समान होती है, ये सीधी रेखा होती है। कह रहे हैं अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु कौन सा है? तो वो है जिंक। कह रहे हैं अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक किसमें? ईस्ट में होता है मुकुलन द्वारा। मुकुलन जानते हैं ना, ऐसा होगा फिर इसके बगल से ऐसा निकलेगा, ऐसा होगा फिर यहां से निकल जाएगा, ये मुकुलन होता है। कह रहे इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी घटना सम्मिलित होती है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, विक्षेपण होता है और आंतरिक परावर्तन, तीनों गुण होते हैं। और उसके बाद इंद्रधनुष बनता है और हमेशा जहां सूरज होगा ना उसके दूसरी दिशा में बनेगा हमेशा। कह रहे हैं प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले 4 तारों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्रत्येक 4 है समान तुल्य प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, ये सूत्र होता है। ठीक, सो देखो दोस्त, R1 R2 सारे 4 ओम दे रखे हैं, सभी के मान 4 रख देंगे, लॉस पर कितना आ जाएगा? 4। तो जब नीचे समान है ऊपर वैसे का वैसे जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/4, 4 एकम 4, 1/r 1 के बराबर है, बट्टे में 1 ले लेंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे, r एकम r 1 एकम 1, तो तुल्य प्रतिरोध होगा 1 ओम। कितना होगा? 1 ओम होगा। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन है H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? क्योंकि H2SO4 एक अम्ल है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का 7 से ज्यादा होता है, उदासीन 7 पे होता है। आगे बढ़ जाओ, कह रहे निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है? कॉपर। कौन नहीं करती है? कॉपर नहीं करती है। Fe करता है, Zn करता है, Mg भी करता है, कॉपर नहीं करता है। कह रहे रक्त में O2 की कमी से लाल रक्त कणिका में उत्पन्न रोग क्या होता है? ठीक है, तो वो क्या होता है वो आपको बताना है। हीमोफिलिया, यह होता है अल्प रक्तता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पराग कणों पर पराग कोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्त? परागण कहलाता है। परागण और निषेचन में क्या अंतर है, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कर लेना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चों? 25 सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत क्या कहलाती है? एनोडिंग। अगर एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत करा है ना तो उसे एनोडिंग कहते हैं। आगे बढ़ो। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रोपेन में 3 कार्बन होने चाहिए तो C3H8 होता है। प्रोपेन सूत्र होता है CnH2n+2। n की जगह पे क्या रख दो? बस 3 रख दो, आपको सूत्र मिल जाएगा। कह रहे जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जॉनसन ने किया था। ठीक है, जीन की खोज। कह रहे हैं एक विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण
इतना है, 1 गुणा 10 की घात -7 मोल मीटर की घात 1 है माइनस में। विलेन का पीएच मान कितना होगा? तो शॉर्ट ट्रिक है, जब भी 1 गुणा 10 की समथिंग हो तो पावर में जो भी होता है ना वो आपका पीएच मान हो जाता है, नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगा। 7 होता है, 7 होगा। ठीक, कैसे निकाला जाता है पूरा कैलकुलेशन के लिए मैंने अलग वीडियो बना रखी। पीएच मान क्या होता है, अंकित प्रश्न भी कई सारे ले रखे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बना रखा है। कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस चार्ज होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। माइनस होता है, प्लस नहीं, ऊपर वाले में प्लस है तो वो गलत है, और चार्ज इसका नेगेटिव होगा। कह रहे प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? वो है यूरिया। क्या प्रयोगशाला में सबसे पहले क्या बना है? यूरिया बना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं Fe2O3 प्लस 2L Al2O3 प्लस 2Fe, ये क्या है? एक देखो, ये एल्यूमिनियम के साथ क्या आ गया? O3 आ गया, बेचारा Fe अलग हो गया, तो ये क्या है? एक विस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या है? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। आगे बढ़ो। विद्युत धारा का मापन कौन करता है? विद्युत धारा का मात्रक अमीटर करता है और विभवांतर का मात्रक वोल्टमीटर करता है। फिर निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अंडद्वार द्वारा। किसके द्वारा? अंडद्वार द्वारा प्रवेश करती है। आगे आ जाओ। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या 2x होती है। कितनी होती है? 2x। कह रहे तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारे हमें टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांकों की विभिन्न परतों द्वारा क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसे हम प्रकीर्णन कहते हैं, उसके कारण होता है। मुकुलन पाया जाता है किन में? हाइड्रा में। जो मैंने अभी चित्र बना के दिखाया था वो हाइड्रा का था। मुकुलन कहाँ पाया? हाइड्रा में पाए जाते हैं। सबसे बेस्ट उदाहरण दूं तो आपने देखा होगा, तालाब में देखा, जो नदी तालाब होता है, हरे हरे पौधे होते हैं ना बड़े बड़े, 2-4 फेंकोगे कुछ टाइम बाद पूरा भर जाता है। मुकुलन का सबसे इजी उदाहरण है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके भिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा होने का क्या कारण है? समंजन क्षमता। ये नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। हम दूर और पास की वस्तुओं को देख सकते हैं किसके द्वारा? हमारा आंख उस फोकस दूरी को एडजस्ट करके प्रतिबिंब बना देता है और हम दिखाई देता है। तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? मानव नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। करें निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता लेंस बनाने के लिए। जल का भी कर सकते हैं, कांच का भी कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, बाकी मिट्टी का हम नहीं कर सकते। आगे आ जाओ। कब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी प्रतिरोध न्यूनतम होगा? तो अगर हमें न्यूनतम प्रतिरोध चाहिए तो हमें समांतर क्रम में जोड़ना होगा, और अगर हमें अधिकतम चाहिए तो हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। तो न्यूनतम में आ जाएगा समांतर क्रम। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे मनुष्य में मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। कितनी? 31 जोड़े। देखो, जो वन लाइनर है उनको आप याद कर लो अगर आपको नहीं पता है तो, और कोई दूसरा इसका उपाय नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। स्वयं श्वेत फोटोग्राफी में कौन क्या प्रयुक्त होता है? AgCl। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस चीज के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन क्रिया में, श्वसन में। किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण के किस स्थिति में रखना पड़ेगा? तो दर्पण के ध्रुव पर रखना पड़ता है, तब जाके ऐसा प्रतिबिंब बनता है। एक टेबल लिखा के रखा है मैंने, उसको याद कर लेना, अवतल के लिए भी उत्तल के लिए भी। कह रहे कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Ca3PO4 का ट्वाइस। कैल्शियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र है। कह रहे द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं किनमें? वात रंध्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, जो रंध्रों में क्या पाई जाती है? द्वार कोशिकाएं।
आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? हमारे आंख की जो पुतली होती है वो नियंत्रित करती है प्रकाश की मात्रा को। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 7 गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? n गुना बढ़ जाएगा, 7 गुना बढ़ जाएगा, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगा। ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। कह रहे मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि एवं स्मरण शक्ति का केंद्र है? तो वह है प्रमस्तिष्क। कौन है? प्रमस्तिष्क। कह रहे एक सामान्य आंख वाला व्यक्ति किसी वस्तु को सुस्पष्ट रूप से देख सकता है यदि वस्तु की दूरी आंख से 25 सेंटीमीटर से अनंत के बीच में हो। ठीक है, ज्यादा पास लाओगे नहीं दिखेगा, 25 सेंटीमीटर या फिर उससे दूर हो तुम आराम से देख सकते हैं अगर व्यक्ति का आंख स्वस्थ है तो। कह रहे सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? सामान्य मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1300 से 1400 ग्राम। कह रहे हैं प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? ऊर्जा गृह को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का घर कहा जाता है। कक्षा 9 में भी पढ़ा होगा आपने। कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्यूरिन क्षारक कौन सा है? तो जो प्यूरिन क्षारक होता है वो होता है ग्वानिन। क्या होता है दोस्त? ग्वानिन होता है प्यूरिन क्षारक। आगे बढ़ते CH3 CH2 CHO का जो नाम है प्रचलित वो आपको बताना है। तो देखो कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3। ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, 3 कार्बन में प्रोप होता है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो नाम के बाद में अल जड़ता है। क्या लगता है? अल। तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ऑप्शन नंबर ए। क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। फिर आ जाओ, चिप्स की थैली में भरी जाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रोजन। फिर कार्बन को वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बनना किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? विस्थापन। हाइड्रोजन अलग रह जा रही है तभी वो गैस बन के हवा में उड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियमन, जल संतुलन, भूख नियंत्रण आदि का अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है? तो वो है डाइएनसिफिलॉन। डाइएनसिफिलॉन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा प्रविस्थापनीय अभिक्रियाएं देता है? तो वो देता है सिल्वर नाइट्रेट विलयन और कॉपर धातु। ठीक है, ये हमें देते हैं। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु कौन सी है? तो वह Zn। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ो, पुष्प के कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के होते हैं 4 भाग। अच्छा बताइए 4 भाग कौन कौन से होते हैं? कमेंट करके बताओ, देखता हूँ किस बच्चे को इनका आंसर पता है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ किन किन को इनका आंसर पता है। नाम और आंसर जरूर लिख देना, चेक करूंगा मैं सबका। कह रहे हैं जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया पर होता है। स्वच्छ मंडल कहते हैं जैसे। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो वो होता है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ क्या होता है? ये होता है Na2CO3 10H2O बनता है, दामन सोडा बनता है। निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो ये C2H4। इसमें क्या पाया जाएगा आपका? डबल बॉन्ड असंतृप्त है। बाकी ये सब सारे सिंगल बॉन्ड है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कहाँ होता है? अनंत होता है दूरबिंदु। T.H. मॉर्गन ने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए थे? फल और मक्खी पर किए थे। द्विनिषेचन विशेष लक्षण किसका है? द्विनिषेचन किसका होता है? आवृत बीजी पादपों का, जिनमें बीज नहीं होते। ठीक है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है? Cu2S। ताम्र ग्लांस।
कह रहे आहार नली की सी आकार की संरचना क्या होती है, किसकी होती है? ग्रहणी होता है। पेट, खाना हम खाते हैं, यहां से ऐसा सी आकार का होता है जहां पर खाना जाके ठहरता है। ठीक। एफजी पीढ़ी में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है, किसके द्वारा? एक संकर क्रॉस में। पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसने? ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रयोग किया था। मटर के लंबे पौधे का क्रॉस बौने पौधे के साथ कराने पर प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं और द्वितीय पीढ़ी में क्या प्राप्त होगा? ठीक है, लंबे तथा दो बौने दोनों मिलेंगे हमें द्वितीय पीढ़ी में। लंबे का बौने के साथ किया है तो लंबे तो प्रथम पीढ़ी में आ जाएंगे, द्वितीय में लंबा और बौना दोनों आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है, 7 से अधिक। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ो। जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उभय अपघटन। आयनों का विनिमय हो रहा है, प्लस माइनस हो रहा है, तो क्या बनेगा? उभय अपघटन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है कौन सा लेंस? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम सदैव सत्य होते हैं केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए, केवल समतल दर्पण के लिए? सब में होता है, ये सभी में होता है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, निम्न में से कौन सा पर्यावरण मैत्री अनुकूल व्यवहार कहलाता है? बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े या थैले ले जाना, बिल्कुल सही। अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों, बल्बों, पंखों का स्विच बंद करना, ये भी होता है। वाहन के बजाय विद्यालय पैदल जाना, ये भी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कह रहे कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? लाल को नीला कर रहा है यानी कि वो क्षार है, नीले को लाल करता है यानी कि वो अम्ल है। क्षार का पीएच 7 से ज्यादा होता है। 7 से ज्यादा क्या है? 10। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है क्या? मादा मतलब लड़की, एस्ट्रोजन। नर मतलब पुरुष, टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अभिक्रियाएं बतानी है हमें? तो देखो Zn के साथ क्या आ गया? SO4 और बेचारा H2 अलग हो गया, तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। क्या है दोस्त? विस्थापन अभिक्रिया। कह रहे केंद्रक गुणसूत्र कहाँ बनाता है? तो वो बनाता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। न्यूक्लियो प्रोटीन से बनाता है गुणसूत्र। ठीक है। कह रहे ये जो अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। Ba के साथ क्या आ गया? SO4, Na के साथ क्या आ गया? Cl। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये विक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। ठीक है। अवक्षेपण, विक्षेपण बोल रहा हूं, अवक्षेप हमारा ये सफेद अवक्षेप होता है BaSO4। कह रहे हैं एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? एसिटिक अम्ल में 1 होता है। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग कौन से पौधे पर किए थे? मटर पर किए थे। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की जो पीएच होती है ना, 7 से कम होता है क्योंकि अम्लीय होता है, 7 से कम। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? तो वो रहता है अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रहता है वायुमंडल में। आगे बढ़ो। कह रहे एक अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का जो बन रहा है वो वास्तविक उल्टा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? जब वस्तु हमारे अनंत पे रहता है ना, तब ये स्थिति होती है। टेबल याद कर लो। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं ये। ठीक है, एक दूसरे को ये कभी नहीं काटती चुंबकीय बल रेखाएं। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का आदान प्रदान करता है। ओजोन के अपघटन का प्रमुख कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक, CFC गैस। पादप में जाइलम उत्तरदायी क्या होता है? जाइलम मतलब जल के लिए, ठीक है, जल के वहन के लिए। और फ्लोएम क्या होता है? खाद्य पदार्थों का वहन के लिए।
अगला क्वेश्चन है, पराग नलिका में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है? तो वह है विरंजक चूर्ण। पानी में ना विरंजक चूर्ण डाला जाता है साफ करने के लिए, फिल्टर करने के लिए, तभी उसमें से उसकी बदबू भी आती है। अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात क्या होता है? एक संकर का ना तो 1:1 होता है। ग्लाइकोजेनिस किस क्रिया में बनता है? तो ग्लाइकोजन में बनता है। क्या? ग्लाइकोजेनेसिस, नाम से स्पष्ट है, याद रख पाओगे। परिवार नियोजन की स्थायी विधि कौन सी है? स्थायी विधि है वैसेक्टोमी। ठीक है, ये सबसे बेस्ट विधि है। गोलियां जब खत्म हो जाएंगी तो खत्म कहानी। जो कॉन्डोम होता है वो भी सेफ नहीं होता, कभी कभी फटे भी आ जाते हैं, तो ये भी सेफ नहीं है। और गर्भपात तो सबसे बेकार होता है, गर्भपात में बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। आगे आ जाओ, यदि किसी मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो रही है तो उसके तंत्र का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त हो गया है? तो उसका मेरुरज्जु क्षतिग्रस्त हो गया है, तभी ऐसा नहीं हो रहा है। एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण इतना है, 10⁻12 है, तो इसका पीएच कितना होगा? ठीक है, तो -12 से 10 घटा देंगे, 2 आ जाएगा। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो हृदय में कोष्ठों की संख्या होती है 4। निम्नलिखित में सजातीय युग्म कौन से हैं? सजातीय मतलब जो एक ही श्रेणी के होते हैं और जिनके बीच CH2 का अंतर होता है क्रमागत में। तो यह है HCHO CH3CHO, इसके और इसके बीच में CH2 का अंतर है, और CHO यहाँ पे भी है, CHO यहाँ पे भी है। एल्डिहाइड परिवार के ये सदस्य हैं। किसी खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उच्च पोषण स्तर में अजैव अपघटनीय पीड़क नाशी की क्रमशः बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? जैव आवर्धन कहलाती है। मनुष्य में रिपीट में पूछा, वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। उत्सर्जन क्योंकि मूत्र बनाता है और मूत्र का शरीर का वेस्ट पदार्थ बाहर निकलता है मूत्र के द्वारा। विद्युत धारा का सही मात्रा क्या है? एम्पियर। आगे बढ़ो, क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। ठीक है, सूचक का कलर फिनोल्फ्थालीन में, क्षारीय प्रवृत्ति में। कह रहे निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है पोटेशियम। कौन निकालती है दोस्त? पोटेशियम। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे भोजन को निगलते समय इसे घाटी वायु मार्ग में जाने से कौन रोकता है? देखो जैसे यहाँ पर ना ऐसा होता है, जैसे आप भोजन निकलते वो द्वार बंद हो जाता है, तो उसको कौन रोकता है? एपिग्लॉटिस, वो रोक देता है। जैसे हम खाना निकलते हैं ना, वो यहाँ से बंद हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण क्या होता है? वो होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है? उत्तल बनाता है। बड़ी बड़ी जो हेडलाइटों में किसका प्रयोग होता है? उत्तल का होता है। बड़ी बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा वस्तु के आकार के बराबर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है, तब ऐसा बनता है। आगे बढ़ते हैं। किसी धारावाहिक चालक में बहने वाली धारा I, लंबाई L और लंबवत जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता B है, तो उस पर लगने वाला बल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? वो होता है IBL। F बराबर क्या होता है? IBL। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। तो यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R' है तो R/R' का अनुमान कितना होगा वो आपको बताना है। देखो एक तार है, ये हमारा तार है, तार के R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, एक के नीचे एक रखा जाता है। ठीक है, टोटल R है, तो ये R/5 5 5 5 5 5 5 टुकड़े हो जाएंगे और इनको समांतर क्रम में रखा जाता है।
तो पहले जो 8 था और ये जो 8s है, ठीक है, 5×25, तो वो 5×25 1/25 आ जाएगा, बट्ठा, तो वो हो जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। ठीक है, गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी इतनी है। लेंस संभवतः क्या होगी, फोकस दूरी माइनस किसका होता है, अवतल का होता है, दर्पण हो या लेंस हो, तो वो होगा दोनों के दोनों अवतल होंगे। अगर प्लस हो फोकस दूरी तो वो उत्तल दर्पण है या फिर उत्तल लेंस है। अगला क्वेश्चन है, जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलता है, कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में लंबवत रखे एक लंबाई के आई धारावाही चालक पर लगने वाला एल लंबाई के चुंबकीय बल का परिणाम क्या होगा, तो यही एल होगा, अभी पढ़ा था। आर्सेनिक तत्व क्या है, आर्सेनिक एक उपधातु होती है, ठीक है, जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं। निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है, अम्लीय है NHSO4, अम्लीय लवण बोला है। अधातु क्या है, अधातु है फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके सामान्य ताप पर अभिक्रिया कर लेती है, तो वो है सोडियम। ठीक है, वो कौन है भाई, सोडियम है। साबुन के अणु में क्या होता है, तो साबुन के अणु में जल रागी शीर्ष और जल विरागी पूंछ दोनों होते हैं। पल्मोनरी शिरा रक्त लाती है अथवा फेफड़ों से शुद्ध रक्त कौन लाता है, बाएं आलिंद में लाती है। कहां लाती है, बाएं आलिंद में। निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, आहार श्रृंखला का जो निर्माण करते हैं घास, बकरी और मानव। घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खाता है। निम्नलिखित में से कौन सा तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो वह है जस्ता, जिंक। अभी मैंने बताया था रिएक्शन लिख के। क्षार धातुएं क्या है, जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमारे क्षार धातुएं होती हैं। मोमेंट संपूर्ण भाग कहलाता है वृक्क नलिका का। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है, प्रोटॉन पर ना, तो प्रोटॉन पे होता है प्लस चार्ज 1.6 -19, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। मेडुला ऑब्लागेंटा नियंत्रण क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनंत लंबाई के रज्जुरेखीय धारावाहिक चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, μ0/2πI/r, ये होता है, याद कर लीजिए भाई इनको। दाएं निलय में फेफड़े, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त किस अंग में जाता है, तो अशुद्ध रक्त जाता है फेफड़ों में। किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाता है, तो परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, ठीक है, कितना कर दिया, 3 गुना, तो पहले के हिसाब से उसकी 1/3 हो जाएगी। 3 है तो बट्टे में 3 डाल दो, तो 1/3 हो जाएगी। कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपको बताना है। ठीक है, देखो कह रहा है शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो देखो शीशा यहां पर क्या हो रहा है, अपचयित का मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी होना। ठीक है, तो और फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। ठीक है, ये बोला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, सही बात है। ठीक है, सत्य में बता सकता हूँ, सत्य तो पहला भी है, शीशा हमारा क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ये देखो, ये जो शीशा है ना वो अपचयित हो रहा है, शीशा के साथ ऑक्सीजन हट गया है। ठीक है, फिर देखो कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। ये जो लेड ऑक्साइड है, ये 2 स्टेटमेंट है। ये देखो लेड किस ऑक्साइड है, ये अपचयित हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सही कथन है।
और ये जो कार्बन है वो उपचयित हो रहा है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन होता है, ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन होता है। तो स्टेटमेंट तीसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा गलत है। यहां से देखा जाएगा, यहां से नहीं, यहां से इधर जाएगा देखने के। तो इधर ऑक्साइड है पीबी के साथ, इधर पीबी में ऑक्साइड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो पीबीओ का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। कार्बन के साथ इधर ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, V बराबर IR। धातु है, धातु क्या होता है दोस्त, लिथियम हमारी धातु है। अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षाभि द्वारा, ठीक है, पक्षाभि के द्वारा हम फोकस दूरी में परिवर्तन करते हैं। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका अधिक के ज्यादा होता है, H पॉजिटिव आयन का। अम्ल है ना, प्रबल अम्ल है तो अम्ल में क्या होता है, H पॉजिटिव आयन, और क्षार में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन। निम्नलिखित में क्षार धातु है, क्षार होता है सोडियम। किसी गोलीय दर्पण, किसी पतले गोली लेंस की फोकस दूरी प्रत्येक -25 सेंटीमीटर है। माइनस है फोकस दूरी, तो यानी कि अवतल लेंस होगा, अवतल होगा दोनों के दोनों। यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तथा एक प्रतिरोध को इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/R, 1/R' मान लेते हैं, 2/R हो जाएगा, तो R' हो जाएगा R/2, ठीक है, तथा R प्रतिरोध को इसका श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। जैसे श्रेणी क्रम में जो R और जोड़ दो इसमें, ठीक है, तो (3R/2), ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कह रहे हैं 1.5 वोल्ट विद्युत बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल का धारा कितना होगा, अधिकतम धारा कितना होगा, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको कमेंट करूंगा कि इस चैप्टर के जितने भी मैंने वीडियो बना रखे न्यूमेरिकल वाले, वो जाके जरूर देख लेना। मैं जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ, ताकि अगर मैं करा दूंगा आई थिंक वो वीडियो नहीं देखोगे आप, तो मैं जानबूझ के नहीं करा रहा हूँ। आप जाके उस वीडियो, इसके चक्कर में वो जाके देखोगे तो उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के नहीं सब्जेक्टिव के भी, जो एग्जाम में बड़े नंबर में पूछे जा सकते हैं, वो भी आप कर लोगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, जाके देख लेना, ठीक है। ये सारे न्यूमेरिकल मैं स्किप कर रहा हूँ, आप वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। कॉपर का अयस्क क्या है, मेलेकाइट कॉपर का अयस्क होता है, ठीक है दोस्त। एक खाद्य श्रृंखला हमेशा प्रारंभ होती है कहां से, उत्पादक से, जो उत्पन्न करता है उससे प्रारंभ होती है, यानी कि घास से। घास को टिड्डा खाता है, टिड्डा को और एक जानवर खाता है, ठीक है ना, तो ऐसे चलती है। एंटीमनी क्या है, एंटीमनी एक धातु है। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C3H8, ठीक है। इसमें कितने C3 एन बोला है, कितने सहसंयोजक बंध है, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और ये 4, 10 सहसंयोजक बंध है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि टिन अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील होता है, इसलिए टिन का लेपन किया जाता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, कार्बन की संयोजकता होती है 4। अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड देते हैं, क्या देते हैं, एंटासिड, प्रति अम्ल दिया जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने 160 से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ऐसे मैंने ढेर सारे वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प जरूर करेगा। आप हिंदी मीडियम किसी भी बोर्ड से आए, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड्स के लिए वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना है, अपना नाम कमेंट में जरूर बताना है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।